देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेवकूफ, गधे हो तुम। रत्ती भरा अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। और खान साहब, कम से कम आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अगर आज शंभू राजे को कुछ हो जाता तो हमारी 2 साल की कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। खान साहब, कुछ तो सोचिए, हमें हमारी चाल चलने दीजिए। तो फिर क्या काफर को मारना गलत बात है? मानते हैं वो काफर है, मानते हैं वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आप नहीं जानते खान साहब, वो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और आप हमारी मुर्गी को मुफ्त में हलाल कर रहे थे। हुजूर, माफी चाहता हूँ। अब शंभू राजे को मुर्गी समझो, शेर समझो या छावा समझो, कुछ भी समझो, पर अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने जहर पी लिया है। मुल्ला अहमद, शरबत में कुछ नहीं था। यह है वो कातिलाना जहर हमारे पास है। आइंदा जो भी कुछ करो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर काम बिगड़ जाता है तो मुगल सल्तनत में जहर भी पीना पड़ता है। तारीख गवाह है इस बात की, याद रखना। देखा खान साहब, कैसे शंभू राजे की तरफदारी कर रहे थे, कैसे उनकी खुशामद कर रहे थे, उनकी हिफाजत के जलवे देखे आपने। यहां पर हम शंभू राजे को मारना चाहते हैं, वहां पे दिलेर खान उनके साथ दोस्ती जता रहे हैं। चुप कर! सारा खेल तूने बिगाड़ा है, किसान परामर्श मुल्ला। एक छोटा सा काम नहीं तुझसे किया गया, लानत है तुझ पे। निकल जा यहां से। दीदी, आपको उस पांडरे पर कटार लगानी नहीं चाहिए थी। कटार नहीं लगानी चाहिए थी? हम तो उसे चीर देते थे। दीदी, शंभू भाई, बात करने का एक तरीका होता है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि हम कौन हैं और क्या हैं। शिव छत्रपति जी के पुत्री हैं हम। जी हाँ दीदी। और हमने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि हमारे भैया कहाँ हैं। तो घमंड की भाषा, मर्जी की भाषा हमारे साथ। दीदी, उनसे गलती हुई, और परंतु हम जल्दबाजी में आए क्योंकि पता चला कि दगाबाजी होगी। ये खबर लाड़ी ने हमें दी थी। सब मंजूर है हमें, परंतु एक बात ध्यान में रखिए, इन्हीं लोगों को साथ लेकर हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करना है। इन लोगों को? जी हाँ, और इसीलिए ही उन्हें चोट पहुंचाना उचित नहीं है। उल्टा इस समय तो हमें उनसे और ज्यादा प्यार से पेश आना चाहिए। लेकिन शंभू भाई, ये लोग... वैसे ही लोग अच्छे हैं दीदी, सिर्फ खुददारी भूल गए हैं और इसीलिए ही गुलामी को इनकार करने से डर रहे हैं। पर एक बार उन्हें एहसास हो गया और पिताश्री के स्वराज्य की सोच समझ में आ गई, तो ये लोग स्वराज्य के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे। शंभू भाई, आपका इरादा तो हमारी समझ में नहीं आता है। दीदी, हमने ये सब नाटक तैयार किया है। दिलेर खान की छावनी में घुसना ये भी एक गनीमी कावा ही है। इसमें बिल्कुल भी स्वराज्य द्रोह का विचार नहीं है। दिलेर खान की छावनी में घुसने का और तो और उनके पास के मराठा सरदारों को स्वराज्य की तरफ खींचना, दिलेर खान की शक्ति और हिम्मत को कमजोर कर देना है और उसके बाद मोहरे को शहजादा शाह आलम की ओर घुमा देना। शहजादे के मन में अपने पिता के विरुद्ध बगावत करने की इच्छा है। उस इच्छा को और मजबूत करना है। एक बार अगर शहजादा औरंगजेब बादशाह से अलग हो गया, फिर उसे सिर्फ नाम के लिए दक्खन का बादशाह घोषित कर देंगे। हमारे दादाजी शाहजी महाराज साहब ने जो किया है वही चाल है ये। शहजादे व्यसनी हैं, अय्याश हैं, वो हमारे हाथ आ जाएं तो उन्हें पद पर विराजमान करके पूरे दक्षिण को स्वराज्य में जोड़ना है। आई बात समझ में? ये तो बहुत बड़ी बात है। कितनी मजबूत विचार हैं आपके। और वो आसानी से मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ नियमों के अनुसार चल के मराठा सरदारों को साथ लाना जरूरी है। परंतु एक संदेह है, अपने खुददारी को बेचने वाले इस बात के लिए राजी होंगे? दीदी, भेड़ बकरियों की घास ना बिल्कुल इंसानों जैसी ही होती है, परंतु एक भी चिंगारी पड़ी तो आग ऐसी लग जाती है जिसमें बाघ, हाथी सब के सब जल जाते हैं। हम बस एक चिंगारी की राह देख रहे हैं, एक मौके की। वो मिल जाए
तो फिर बस आप देखते रहिए। हुजूर, उस काफिर को पकड़ा है। बहुत खूब, उसे पेश करो। जी हुजूर। माफी हुजूर, माफी माफी हुजूर, माफी माफी हुजूर, माफी माफी हुजूर, माफी। गलतियां करते जाओ, माफी मांगते जाओ। अच्छा रिवाज बनाया तुम काफिरों ने। घंटा क्यों बजाया? मंदिर में गया था जी, आदत के मुताबिक घंटा बजाया। घंटे की आवाज से हमें हमारे काम में, हमारे आराम में खलल पड़ता है। हम परेशान हो जाते हैं। अरे बेवकूफो, हम बादशाह सलामत औरंगजेब के दूध भाई हैं। अरे उसका तो ख्याल रखते। हुजूर, पर हमारे धर्म में हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अरे देख क्या रहे हो? लगाओ कोड़े ताकि ये घंटा बजाना भूल जाए। रहम हुजूर, रहम। कोड़े लगाते लगाते इसे गांव भर में घुमाओ ताकि सारे काफिरों को पता चले कि घंटा बजाने के बाद उनका हश्र क्या होता है। माफी हुजूर, माफी। रहम करो हुजूर, रहम करो हुजूर, रहम करो। माँ, ओ माँ, हाँ, लाओ पैर लाओ इधर। ये लो। जन्मों जन्म तक ऐसे ही रहो। बूढ़ा हो, बूढ़ा। सदा सुखी रहे। हाँ, कहाँ गई हमारी सौभाग्यवती? पीछे आंगन में होगी और कहाँ? पापड़ बना रही है। अच्छा, वैसे एक बात बता, मैंने सुना है कि शिवाजी महाराज के बेटे यहाँ आए हैं, शंभू बेटे। हाँ, शंभू राजे। क्या सच में वो आए हैं? हाँ, आ चुका है ना। मुझे उस भगवान के बच्चे से मिलना है। हाँ, करो उसकी बड़ाई। हाँ, तुम्हें बड़ा प्यार आता है उस पर, है ना? और भगवान किसे बोल रही हो? वो शिवाजी राजा भी हमारी तरह ही था। पहाड़ियों के पीछे से लड़ा, इसलिए राज्य हुआ उसका, वरना हम क्या कम थे? अरे पर बका। बका 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 क्या है? हाँ, एक तो बका जी कहो या बका जी राव कहो, बका क्या होता है? बकाजी राव कहने के लिए कोई महान काम भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे मैं कुछ करता ही नहीं। क्या बड़ा काम किया है तुमने? हाँ? ये वो। हाँ, ये वो। तू भी ऐसा और तेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था, मुगलों के टुकड़ों पर पलने वाले। ओ माँ, बेवजह पिताजी के बारे में कुछ भी मत बोलो। इतने दिन हो गए उन्हें गुजरे हुए, लेकिन तुम वही बातें करती हो। तेरे पिताश्री ने हमें फंसाया ही है। हाँ। सच बात तो यह है कि मैं शेलार मामा के घर की बहू बनने वाली थी, पर तेरे पिता ने सब झूठ झूठ दिखाकर शादी कर ली मुझसे। तुम दोनों ही वैसे हो, ठग। कुछ भी बोलती हो, ठग। क्या गलत कहा मैंने? जो सच है वही तो कह रही हूँ। अच्छे लोगों को छोड़कर यहाँ मुगलों के बीच लाकर छोड़ दिया है मुझे। और क्या है यहाँ पर? सिर्फ हमारा तुम्हारा, तुमरी और हमरी। लगता है तुम भी पागल हो गई हो शिवाजी राजा के पीछे। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, जैसे मैं उनके लिए पागल हूँ ना, वैसे ही तुम भी उनके लिए पागल हो जाओ। क्या है? कौन चिल्ला रहा है? माफ करो, माफ करो, माफ करो। माफ करो। अरे क्या हुआ विठोबा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या मालिक, घंटा बजाए इसलिए ये लोग मुझे मार रहे हो, मुझे बचा लीजिए। अरे लेकिन तूने क्यों घंटा बजाया? अपने ही भगवान के सामने बजाई ना। अरे अरे मालिक, अरे रुक जा भाई। मालिक बचाइए, मालिक बचाइए। अरे ये जानता है मंदिर में घंटा नहीं बजाना है, फिर क्यों बजाए बेवजह, है कि नहीं? बाप की तरह डरपोक। अरे अरे माँ, अरे अरे मारो। अरे माँ, ये माँ क्या?
क्या? अरे क्या? चुप 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 चुप! क्या आप मेरी जान लोगी? शंभू भाई आइए। दीदी मौका मिल गया है। मौका? किस बात का? उत्तर दिग्विजय के आरंभ का। मतलब? इस बहादुरगढ़ पर माँ भवानी का गोंधल करेंगे। माँ भवानी का गोंधल? अरे जो बहादुर खान मंदिर में घंटा बजाना नहीं देता, चाबुक से लोगों को मारता है, वो भवानी माता का गोंधल होने देगा? यही तो चाहिए हमें। मतलब? अरे पर बहादुर खान का विरोध? अगर उसने विरोध किया फिर भी हमारे लिए ही फायदेमंद होगा, और अगर विरोध नहीं भी किया तो भी उसमें हमारा ही फायदा है। ये कौन सी कूटनीति है आपकी? अगर बहादुर खान ने देवी माँ के गोंधल के लिए विरोध किया तो बहादुर खान धर्म के, भगवान के कार्य को विरोध करते हैं, इसलिए मराठा सरदार गुस्सा होंगे, उन्हें और चोट पहुंचेगी। और अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो मराठा सरदार खुश हो जाएंगे और फिर वो आसानी से एक हो जाएंगे और वहीं से हमारे कार्य का शुभारंभ होगा। उत्तम। दीदी अब आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किले पर के हर एक मराठा सरदार के घर पर जाकर गोंधल का न्योता दीजिए। घर की औरतों को गोंधल के लिए आने का अनुरोध कीजिए। जी। हम रायगढ़ पर के गोंधली पाठक को बुला लेते हैं। रायगढ़ से गोंधली? क्योंकि वो गोंधली जो गोंधल करते हैं उसमें देवी माँ की महिमा तो होती है, उसी के साथ पिताश्री के पराक्रम का भी विवरण होता है। वो विवरण सुनने के बाद मृत इंसान के अंदर भी स्फूर्ति आ जाती है। आप दिन निश्चित कीजिए। हम दिन तय करते हैं, पर आप किले पर की महिलाओं को तैयार करने की शुरुआत कीजिए। दीदी घर की औरत अगर हमारी तरफ आ गई तो पूरे घर को हमारी तरफ करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और एक बार मराठा सरदारों के लोग हमारी तरफ आ गए तो फिर असली गोंधल की शुरुआत हो गई, समझिए। रानू रानी जी आ गए हैं। हे भगवान, सुना आपने कौन आ रही है? युवरागी रानू, महाराज की बेटी। विश्वास ही नहीं होता। क्यों हंसा? बिल्कुल, कितना अच्छा नसीब है हमारा कि महाराज की बेटी हमारे घर आई है। आप बैठिए ना। अरे ऐसे घबराइए मत, अब हम हमेशा ही मिलते रहेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं आपको न्योता देने के लिए। किस चीज का न्योता? गोंधरा का न्योता। हमारे शंभू भाई ने देवी माँ का गोंधरा रखने का सोचा है। देवी का गोंधल? वो भी इस किले पर? हाँ। आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे। हाँ। छत्रपति की बेटी बुला रही है, मतलब आएंगे ही। निकलते हैं। हल्दी कुमकुम लीजिए। आपका नाम? मैं धारोजी जगदड़े की पत्नी हूँ, हंसाबाई। और मैं राघवा माने की पत्नी, सीता रानी। जरूर आइए, हम आपकी राह देखेंगे। चलते आएंगे। मासी जी। हाँ? रानी जी आ चुके हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? रानू रानी जी, महाराज की पुत्री। हे भगवान, मतलब शिवाजी महाराज की बेटी। उनके शुभ कदम हमारे घर में पड़ेंगे। हे भगवान, आज मैं धन्य हो गई। मैं बस अभी आई। रुकिए। माताश्री, यही रुकिए, मैं आपके पैर धो देती हूँ पहले। माताश्री, ये क्या कर रही हैं? आप उम्र में बड़ी हैं। उम्र से हम बड़े हैं, लेकिन फिर भी आपका मान बड़ा है। छत्रपति की बेटी हैं आप। आपके कदम हमारे घर में पड़े तो हम धन्य हो गए। मुझे आपके पैर छूने को मिल गए तो मुगलों में रहने का पाप भी धुल गया। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं, अभी बैठेंगे नहीं। हम आपको न्योता देने के लिए आए हैं। हमारे शंभू भाई ने किले पर देवी माँ का गोंधल रखने का सोचा है।
हे भगवान, मतलब किले पर देवी माँ का गोंधल होने वाला है। क्यों? इस किले पर देवी माता का गोंधल नहीं होता क्या? होता है ना, पर उस राक्षस का, उस बहादुर खान का। माताश्री, आप आएंगी ना? जरूर आएंगे, हार नारियल भोग सब कुछ लेकर आएंगे। कितने दिनों बाद शंख बजेगा किले पर, कितने दिए जलेंगे, बहुत दिनों के बाद त्योहार मनाया जाएगा। इस सब के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। माताश्री, आप आएंगी ना? जरूर आएंगे, हार नारियल भोग सब कुछ लेकर आएंगे। कितने दिनों बाद शंख बजेगा किले पर, कितने दिए जलेंगे, बहुत दिनों के बाद त्योहार मनाया जाएगा। इस सब के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। गोंधल करना है तो तुलजापुर जाइए, जागरण करना है तो जेजुरी जाइए। ये ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। उस बहादुर खान को हमारे भगवान के लिए हुए रीति रिवाज पसंद नहीं, पर मैं आऊंगी, गोंधल में जरूर आऊंगी, मैं गुलाल उड़ाते हुए आऊंगी। ये देखो बक्का आ गया। माफ कीजिए युवरागी जी, लेकिन हमारे घर में आग मत लगाइए। इस घर में गोंधल के बारे में बात भी मत कीजिए। पांडरे सरदार, भगवान का कार्य है, इनकार मत कीजिए। भेज दीजिए माताश्री को। माताश्री, हम आपकी राह देखेंगे। आते हैं हम। मैं जरूर आऊंगी। क्या आएंगे हम? आएंगे हम का मतलब? जाओगे एक गोंधल में और दूसरा गोंधल खड़ा कर दोगी। अब और कौन सा दूसरा गोंधल हो रहा है? दूसरा गोंधल मतलब तुम नहीं जाओगी। हाँ, डालो बीच में, बस रुकावटें डालो। तुम्हारे बाप ने भी ऐसा ही किया था। अरे वहाँ पर शंभू राजे देवी माँ का गोंधल करने वाले हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, अरे यहाँ सिर्फ घंटा बजाया इसलिए उस विठोबा को कितना मारा, मार मार के अधमरा किया, देखा था ना? अरे इतने सालों से वही सब देख रही हूँ। दुम हिलाता है बस। अरे दुम हिलानी है तो हिला, पर वहाँ शंभू राजे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उसके पीछे खड़ा तो हो। अरे माँ, बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते कहते तेरे पिताजी चले गए और अब तू भी वैसा ही कर रहा है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अरे कैसे तू ऐसा पैदा हो गया? हाँ? अरे तुझे जन्म देने से अच्छा अगर मैं चूहे बिल्ली को जन्म देती ना, तो मेरी गोद धन्य हो जाती। अरे माँ, अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? रुको। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहादुर खान की इजाजत नहीं है। क्या खान साहब? अरे क्या खान साहब लगाए, हमारे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन बात क्या हुआ? क्या आपके दोस्त शंभू राजे कुछ देवी का जश्न करने वाले हैं। कौन सा जश्न? अरे वो बजाते हैं ना, जिसमें एक भगत रहता है, वो डंडे पे कपड़ा ला के जलाता है, दूसरा भगत वो बजाता है ना, क्या तबला? नहीं, वो तबले जैसा ही होता, वो ऐसा संबड़ंग बंगड़ंग संगड़ंग पंगड़ंग। अरे क्या होता है? संबड़। हाँ वही। गोंधल करने वाला होगा। हाँ गोंधल। ये गोंधल हम यहाँ करने नहीं देंगे, हमें ये सब नापसंद है। जनाब बहादुर खान साहब, ये हो ही नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मंदिर में घंटा बजाता है तो उसे कोड़े मारने की सजा देता है बहादुर खान। और ये जश्न वश्न नहीं, बुत परस्ती नहीं, नहीं, नहीं। अरे बहादुर खान साहब, हमारी पूरी नजर है उन पर। बस वो सुबह को जल्दी उठते हैं, दूध पीते हैं, तालीम खाने जाते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और फिर थोड़ी बहुत घोड़सवारी, ऐसा कुछ होता है खान साहब? नहीं नहीं नहीं, हमें मंजूर नहीं है उस काफर का मंदिर जाना और घूमना फिरना। और क्या कहते हैं वो जश्न? संबड़ंग बंगड़म। अरे खान साहब, ये समरन बगड़न के लिए नाचने गाने बजाने वाले तो चाहिए होंगे, वो कहां से लाएंगे? और वैसे भी बहादुरगढ़ में देवी पूजा के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएंगे लोग? वो तो आपके डर से पहले ही भाग चुके हैं। अच्छा, एक बात कहें खान साहब, शंभू राजे चाहकर भी ये समड़न बगड़न कुछ नहीं कर सकते। अब खाएं, आप अपना खून गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें आपकी बातों पर एतबार है,